हे ना आपुले पूर्णत्व भेटे, तेथ चंद्रा वाढी कुंठे, तेथ शुक्ल पक्षु आटे, निशेषु जैसा। यह इतना ही नहीं, बल्कि जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जब उसका पूर्णत्व प्राप्त होता है और चंद्रमा का और आगे बढ़ना रुक जाता है, तब शुक्ल पक्ष पूर्णतया खत्म हो जाता है। तैसा बोध्य जाता गिळीतू, बोध बोधे ये मज आतू, मिसळला तेथ साध्यंतु, अबोध गेला। उसी प्रकार संपूर्ण ज्ञेय को निगलते हुए वह ज्ञान स्वयं अपनी सहायता से मुझ तक पहुँच जाता है और वह मेरे साथ ऐक्य प्राप्त कर लेता है। तब अज्ञान समूल नष्ट हो जाता है। तेव्हा कल्पांताची ये वेळे, नदी सिंधूंचे पेंडवळे, मोडोनी भरे जले, आ ब्रह्म जैसे। तब जिस प्रकार प्रलय काल में नदी और समुद्र की मर्यादाएं एकत्र मिलकर सारा ब्रह्मांड जल से भर जाता है। नाना गेले या घटमठ, आकाश ठाके एकवट, काजळोनी काष्टे काष्ट, वन्हीची होये। अथवा घट मठ इत्यादि नष्ट हो जाने पर उनके आकारों के रूप में विभाजित हुआ आकाश एक ही हो जाता है, अथवा चाहे सूखी टहनियाँ हो या चाहे बड़ी लकड़ी हो, वे जलने लगती है, तब सारी एक अग्निरूप ही बन जाती है। नातरी लेणे यांचे ठसे, आटोनी गेले या मुसे, नाम रूप भेद जैसे, सांडी सोने। अथवा सुनार की घड़िया में अलंकारों के प्रकार गल जाने पर सोना जिस प्रकार अपने नाम रूपों के भेद को छोड़ देता है, हे ही असोचे इलेया, ते स्वप्न नाही जालेया, आपणची आपणेया, उरिजे जैसे। यह बात भी रहने दो, जिस प्रकार जाग उठने पर और स्वप्न के नष्ट होने पर केवल हम ही हम शेष रह जाते हैं, तैसा मी एक वाचूनी काही, तेया ही सकट नाही, ही चौथी भक्ति पापाही, माझी तोला है। ठीक उसी प्रकार उसके लिए केवल मेरे सिवा स्वयं अपने सहित और कुछ बाकी नहीं बचा रहता। भाई, तुम यह ध्यान में रखो कि वह मेरी चौथी भक्ति प्राप्त करता है। येर आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, हे भजती जिही पंथी, ते तिन्ही पाहोनी चौथी, म्हणत आहो। इतर आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी भक्त ये जिन मार्गों से मेरी भक्ति करते हैं, उन तीनों को देखकर हम इसे चौथी भक्ति कह रहे हैं। ये रवी तिजी ना चौथी, हे पहिली ना सरती, पै माझी सहज स्थिति, भक्ति नाम। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो यह भक्ति न पहली, न दूसरी, न तीसरी, न चौथी ही है। यह तो मेरी सहजावस्था है और यही भक्ति की संज्ञा है। जे निर्णय प्रकाशोनी, जाणणे ते ही दाऊनी, सर्व ही सर्वी भजवनी, बुझावितसे। जो ज्ञान अज्ञान प्रकट करा के ज्ञान को भी दिखलाता है, सर्वत्र भक्तिभाव रखवा के सब कुछ समझा के बतलाता है। जो जेथ जैसा पाहो बैसे, ते या तेथ तैसाची असे, हे उजिवडे का दिसे, अखंड जेणे। जो जहाँ और जिस भावना से देखने लगता है, उसकी दृष्टि के सामने वहाँ सब वैसा ही रहता है, और इस प्रकार जो जिस प्रकार के कारण अखंड दिखाई देता है ना, स्वप्नी दिसणे न दिसणे, जैसे आपुलेनी असिलेपणे, विश्वाचे आहे नाही जेणे, प्रकाशे तैसे। जिस प्रकार स्वप्न का दिखाई देना अथवा न दिखाई देना, इन अवस्थाओं का ज्ञान होना स्वयं अपने अस्तित्व रूप से होता है, उसी प्रकार विश्व का भाव अथवा अभाव जिस प्रकाश की सहायता से होता है, सत्ता मात्र मैं हूँ ऐसा ज्ञान होता है।
ऐसा सहजू माझा प्रकाश जो का कपिध्वजा, तो भक्ति इया वोजा बोलीजेगा। हे अर्जुन, यह मेरा जो सहज प्रकाश है वह भक्ति इस नाम से पहचाना जाता है। म्हणून आर्ताच्या ठाई हे आरती हो उनिपाही, अपेक्षणीय जे काही ते मी केला। इसलिए इस बात को समझा लो कि आर्त भक्त में यह भक्ति उत्कट इच्छा के रूप में रहती है, और उस इच्छा का जो कोई विषय होता है वह अर्थात मुझे ही किया होता है। जिज्ञासु पुढा वीरेशा, हेची होऊनी जिज्ञासा, मीची की जिज्ञास्यु ऐसा दाखविला। हे अर्जुन, जिज्ञासु भक्त के सामने यही भक्ति जिज्ञासा होकर आती है, और जान लेने का विषय अर्थात जानने योग्य ज्ञेय इसी रूप में मुझे ही दिखलाती है। हेची होऊनी अर्थना, मीची माझ्या अर्थी अर्जुना, करूनी अर्थाभिधाना आणि माते। हे अर्जुन, यही भक्ति अर्थ प्राप्ति की इच्छा बनकर मैं ही मेरी याचना करके मुझे अर्थ यह नाम देती है। अथवा घे उनी ज्ञानाते, माझी भक्ती हे वर्ते, ते दावी मज द्रष्ट याते दृश्य करूनी। अथवा ज्ञान का अंगीकार करके मेरी यह भक्ति आचरण करती है, तब वह मुझ दृष्टा को दृश्य बना के दिखलाती है। एथ मुखची दिसे मुखे, एया बोला कहीं न चुके, परी दुजे पण ते लटिके आरिसा करी। यह मुख ही मुख के कारण दिखाई देता है, इस कथन में कोई अंतर नहीं है, परंतु दर्पण में दिखाई पड़ने वाला प्रतिबिंब यह स्वयं अपने से भिन्न नहीं है, यह बात दर्पण सिद्ध करता है। दिठी चंद्रुची घे साचे, परी ये तुले हे तिमिराचे, जे एकची पै असते याचे दोन्ही दावी। दृष्टि तो सच में एक ही चंद्रमा देखती है, परंतु नेत्र दोष का काम बस इतना ही होता है कि वह एक ही रहने वाले चंद्रमा को दो बना के दिखलाता है। तै सर्वत्र मी चिमिया, घेपतसे भक्ती इया, परिदृश्यत्व हे वाया अज्ञानवशे। तब इस बात को ध्यान में रखो कि इस भक्ति के कारण मैं ही मेरे द्वारा आकलन किया जाता हूँ, परंतु जो दृश्यत्व की भावना है वह झूठ है, और वह अज्ञानवशता के कारण है। ते अज्ञान आता फिटले, माझे द्रष्टत्व मज भेटले, निजबिंबी एकवटले प्रतिबिंब जैसे। वह द्वैत उत्पन्न करने वाला अज्ञान अब नष्ट हो गया, मेरा दृष्टत्व मुझसे आकर मिल गया, दृष्टा और दृश्य एकत्र मिल गए। जिस प्रकार प्रतिबिंब अपने बिंब के साथ एकरूप हो गया। पै जेव्हाही असे किडाळ, तेव्हाही सोनेची अढळ, परिते गेले या केवळ उरे जैसे। देखो, जिस समय स्वर्ण में हीन धातु मिलाई रहती है, उस समय भी स्वर्ण का स्वर्णपन अटल रहता है, पर जिस समय वह खोट निकल जाती है, तब जिस प्रकार शुद्ध स्वर्ण बाकी बचा रह जाता है। हागा पुनवे आधी काई, चंद्रु सावयवची नाही, परितिये दी भेटे पाही पूर्णता तेया। क्यों रे, पूर्णिमा से पहले चंद्रमा क्या सर्वांग से पूर्ण नहीं रहता, परंतु पूर्णिमा के दिन ही उसे पूर्णता मिल जाती है, ऐसा दिखाई पड़ता है। तैसा मीची ज्ञान द्वारे दिसे परिहस्तांतरे, मग दृष्टत्व ते सरे मीची लाभे। उसी प्रकार ज्ञान के योग से मैं ही दिखाई देता हूँ, परंतु हाथ भर की दूरी से, मतलब भिन्न रूप से दिखाई देता हूँ। फिर वह दृष्टत्व खत्म होने पर मेरी ही प्राप्ति हो जाती है। म्हणोनी दृश्यपथा अति तु माझा पार्था, भक्ति योग हा चौथा मणित लागा। इसलिए हे अर्जुन, दृश्य मार्ग के उस पार का यह मेरा चौथा भक्ति योग
बतला दिया है। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। उस पराभक्ति से मुझे मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। या ज्ञान भक्ती सहज भक्तो एकवटला मज तो मीची केवळ हे तुझ श्रुतही आहे। इस ज्ञान भक्ति के द्वारा मेरे साथ जिसने सहज में ऐक्य पा लिया है वह भक्त केवल मैं ही हूँ। यह बात तुम सुन ही चुके हो। जे उभुनिया भुजा ज्ञानिया आत्मा माझा हे बोलिलो कपिध्वजा सप्तमाध्यायी। क्योंकि हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष मेरी आत्मा है, यह बात मैंने हाथ उठाकर पुकारते हुए 7वें अध्याय में तुम्हें बतला दी है। ते हे कल्पादि भक्ति मिया भागवत मी से ब्रह्मेया उत्तम म्हणोनिया उपदेशिली। वह यह भक्ति उत्तम है, इसलिए मैंने उसे कल्प के आरंभ में भागवत के निमित्त से भागवत धर्म के नाम से ब्रह्मदेव को बतला दी है। ज्ञानिये ये ते संविति म्हणतिशैव शक्ती आम्ही परम भक्ती आपुली म्हणो। ज्ञानी लोग इसे अपने अनुभव के आधार पर शिव की शक्ति कहते हैं, हम इसे अपनी श्रेष्ठ भक्ति कहते हैं। ज्ञान योगी और ज्ञानी भक्त, इस प्रकार का सूक्ष्म भेद है। मूलपाठ दीपिका। हे मज मिळतिये वेळे ते या क्रमयोगी या फळे मग समस्त ही निखळे मियाची भरे। क्रमयोगियों के लिए यह भक्ति मेरे साथ एकरूप होने के समय फलित होती है, फिर सारा विश्व केवल मैं से ही ओतप्रोत हो जाता है। तेथ वैराग्य विवेकेसी आटे बंधु मोक्षेसी वृत्ति ते अवृत्तिसी बुडोनी जाए। उस वक्त विवेक के साथ साथ वैराग्य और मोक्ष के साथ साथ बंध गल जाता है और वह वृत्ति भी निवृत्ति के साथ साथ नष्ट हो जाती है। घेऊनी ऐलपणाते परत्व हार पे तेथे गिळूनी चारही भूते आकाश जैसे। वहाँ जीवपन को साथ लेकर ईश्वरपन भी नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार आकाश अन्य चारों भूतों को निगलकर नष्ट हो जाता है। तिया परी ते थडथांद साध्य साधनातीत शुद्ध ते मी हो उनि एकवद भोगी तो माते। उसी प्रकार वह धट्टा कट्टा साधक साध्य और साधन की सीमा के उस पार जो मेरा स्वरूप है वह स्वरूप होकर मेरा एकत्व से भोग करता है। घडवनी सिंधूचे या आंगा सिंधूवरी तळपे गंगा तैसा पाडुते या भोगा अवधारी जो। समुद्र जल के साथ एकरूप होकर भी गंगा समुद्र पर जगमगाती हुई दिखाई देती है, वही योग्यता उस भोग की है, ध्यान में रखो। का आरिसे या आरिसा उठूनी दाविला जैसा देखणा अतिसो तैसा भोगणा तिये। अथवा दर्पण स्वच्छ करके दूसरे दर्पण को दिखलाया तो जिस प्रकार वहाँ दृष्टापन की अधिकता होती है, अर्थात देखने वाला और देखा जाने वाला ये दोनों दृष्टा ही होते हैं, वैसे ही उस भोग करने में दृष्टापन की अधिकता होती है। चेईले या स्वप्ननासे आपुले ऐक्य चिदिसे ते दुजे नवीन जैसे भोगी जे का। जागने पर स्वप्न का नाश होता है और अपना ऐक्य ही वह व्यक्ति अनुभव करता है। वह ऐक्य जिस प्रकार दूसरे के बिना स्वयं अपने आप से भोगा जाता है। हे असो दर्पणु नेलेया तो मुख बोधु ही गेलेया ते देखिले पण एकलेया आस्वादिजे जेवी। यह बात रहने दो,
जिस प्रकार सामने का दर्पण दूर कर देने पर और उसमें प्रतिबिंब रूप से दिखाई पड़ने वाला मुख का आभास भी न रह जाने पर वह एकत्व का दृष्टापन अनुभव करना होता है,